गांव के आखिरी छोर पर एक छोटा सा कच्चा घर था। छत पर टीन की चादरें, दीवारों पर चूने की फीकी परत। लेकिन उस घर में हर साल होली सबसे ज्यादा रंगीन होती थी। उस घर में रहती थी 15 साल की राधा, उसका 8 साल का छोटा भाई मोहन और उनके पिता रामदास। माँ को गुजरे कई साल हो चुके थे। रामदास ने ही माँ बनकर बच्चों को पाला था। दिन में खेतों में मजदूरी करते और होली से पहले के महीनों में अपने हाथों से गुलाल बनाते। वे कहते थे, राधा, रंग जितने सस्ते हों, दिल उतना ही महंगा होना चाहिए। राधा हंसती, लेकिन जानती थी कि पिता के हाथों की लकीरों में थकान छुपी है। होली से एक हफ्ता पहले घर में अलग सी रौनक होती। पिता रात रात भर जागकर सूखे फूल पीसते, उनसे लाल, पीला, गुलाबी रंग बनाते। मोहन चुपके से थोड़ा सा गुलाल अपने गाल पर लगा लेता। पिता मुस्कुराकर कहते, अरे, अभी से रंग, होली वाले दिन तो पूरा गांव रंग देंगे तुझे। राधा उन रंगों को कागज की पुड़ियों में भरती और मन ही मन सोचती, काश उनकी जिंदगी भी ऐसे ही भर जाए। होली से 3 दिन पहले पिता शहर से रंग का सामान लेकर लौट रहे थे। रास्ते में तेज रफ्तार ट्रक ने उनकी साइकिल को टक्कर मार दी। गांव में खबर आई और उस दिन जैसे आसमान का रंग भी फीका पड़ गया। राधा अस्पताल पहुंची। पिता बेहोश थे। उन्होंने धीरे से आंखें खोली, राधा का हाथ पकड़ा और बस इतना कहा, राधा, रंग बेचना मत छोड़ना, ये सिर्फ रोजी नहीं, हमारी पहचान है। और फिर हाथ ढीला पड़ गया। उस पल राधा की जिंदगी से सारे रंग उतर गए। होली का दिन आया। पूरा गांव ढोल नगाड़ों और हंसी से गूंज रहा था। लेकिन उस छोटे से घर में सन्नाटा था। दीवार पर टंगी पिता की तस्वीर और सामने रखी उनकी अधूरी पुड़ियां। मोहन धीरे से बोला, दीदी, पापा तो कहते थे ना, होली कभी सूनी नहीं होनी चाहिए। राधा की आंखें भर आईं। उसने कांपते हाथों से एक पुड़िया खोली, वही गुलाल जो पिता ने अपने हाथों से बनाया था। उसने थोड़ा सा रंग पिता की तस्वीर पर लगाया, फिर मोहन के माथे पर। मोहन रोते हुए बोला, दीदी, पापा हमें देख रहे होंगे ना? राधा ने आसमान की तरफ देखा। आंसू गालों पर बह रहे थे। हाँ मोहन, वो वही है और चाहते हैं कि हम रोए नहीं। उस दिन पहली बार होली में रंग कम थे, लेकिन दर्द ज्यादा। समय बीतता गया। राधा ने पढ़ाई के साथ साथ पिता का काम संभाल लिया। लोग ताने मारते, लड़की होकर दुकान संभालेगी, लेकिन राधा हर ताने को चुपचाप सहती रही। रात को पिता की पुरानी डायरी पढ़ती, जिसमें लिखा था, एक दिन मेरी बेटी मेरी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। वो लाइन पढ़कर वो रोती भी थी और मजबूत भी हो जाती थी। मोहन बड़ा हो रहा था। उसकी स्कूल फीस, घर का खर्च, सब कुछ राधा के कंधों पर था। कभी कभी वो थक जाती, लेकिन पिता की आवाज जैसे कानों में गूंजती, रंग बेचना मत छोड़ना। गांव की सबसे बड़ी रंगों की दुकान के बाहर एक बोर्ड लगा था, बाबा के रंग। दुकान में सिर्फ गुलाल नहीं, प्राकृतिक रंग, खुशबूदार अबीर और दीवार पर पिता की मुस्कुराती तस्वीर। हर होली पर राधा सबसे पहले पिता की तस्वीर पर गुलाल लगाती, फिर दुकान खोलती। एक दिन एक छोटी बच्ची आई, जिसके पास पैसे कम थे। राधा ने मुस्कुराकर उसे पूरा पैकेट दे दिया। मोहन ने पूछा, दीदी, पैसे तो कम थे? राधा ने कहा, पापा कहते थे ना, रंग सस्ते हो तो भी दिल महंगा होना चाहिए। मोहन की आंखें भीग गईं। होली का दिन, पूरा गांव बाबा के रंग से रंगा हुआ था। राधा ने आसमान की ओर देखा। हल्की हवा चली और दुकान के बाहर रखा गुलाल उड़कर जैसे हवा में फैल गया। उसे लगा जैसे पिता मुस्कुरा रहे हों। उसकी आंखों से आंसू गिरे, लेकिन इस बार ये आंसू दर्द के नहीं, गर्व के थे। जिंदगी कभी कभी हमारे सारे रंग छीन लेती है, लेकिन अगर हिम्मत बाकी हो तो एक बेटी अपने आंसुओं से भी नई होली रचा सकती है।